अय्यूब की पुस्तक अध्याय 22 में वचन 2 में लिखा है, एलिपस पूछता है कि क्या कोई मनुष्य परमेश्वर के लिए लाभदायक हो सकता है। निश्चय ही जो बुद्धिमान है वह स्वयं के लिए ही लाभदायक है। एलिपस और उसके साथियों के साथ मुख्य समस्या यह है कि उन्हें उस प्रेम की कोई समझ नहीं है जो परमेश्वर मनुष्य से करता है। वे विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध चाहता है। कुछ लोग परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए ताकि वे समृद्धि और एक आरामदायक जीवन प्राप्त कर सके। प्रभु के दास वारेन ने कहा कि अगर लोग परमेश्वर की सेवा सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें उससे क्या मिलता है, तो वे परमेश्वर की सेवा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वे परमेश्वर को अपना सेवक बनाकर केवल अपनी सेवा कर रहे हैं। उनका धर्म केवल स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए एक पवित्र दिखावटी प्रणाली है, न कि परमेश्वर की महिमा के लिए। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 22 में वचन 3 में एलिपस पूछता है कि क्या सर्वशक्तिमान को इससे कुछ प्रसन्नता होती है कि तू धर्मी है, या यदि तू अपनी चाल चलन को निर्दोष रखे तो क्या उसे कुछ लाभ होता है। एलिपस परमेश्वर को एक क्रोधित, दूर रहने वाले परमेश्वर के रूप में देखता है जो केवल आज्ञाकारिता चाहता है। वह बस यह नहीं समझ पाता कि हम परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बनाए गए थे और यह उसके हृदय को आनंदित करता है जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम उसके साथ समय बिताना चुनते हैं। हम केवल तभी सही या निर्दोष हो सकते हैं अगर हम उसके साथ चल रहे हो। हाँ, यह उसके हृदय को आनंदित करता है जब हम उसके साथ चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पिता के हृदय को अपने नन्हे बच्चे का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने में आनंद मिलता है। एलिपस अंत में अय्यूब से एक बार फिर पश्चाताप करने के लिए कहता है और इस दिलचस्प कथन के साथ निष्कर्ष निकालता है कि वह उसे भी बचाएगा जो निर्दोष नहीं है। वह तेरे हाथों की शुद्धता के द्वारा बचाया जाएगा। एलिपस का कथन उस ओर इशारा करता है जो परमेश्वर यीशु के माध्यम से करने वाले थे। हम यीशु के हाथों की शुद्धता से बचाए गए हैं क्योंकि वह निष्कलंक मेमना है। उसका बहुमूल्य लहू पूर्ण और पर्याप्त छुटकारे की कीमत थी। यह यीशु के माध्यम से है कि हमें परमेश्वर के साथ संबंध में वापस लाया गया है, एक आरामदायक जीवन पाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा मित्र पाने के लिए जो हर सुख और दुख में अनंत काल तक हमारे साथ चलता है, और एक ऐसे प्रेम को जानने के लिए जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, एक ऐसा प्रेम जो हमें संजोता है और हम पर आनंदित होता है। प्रार्थना करें। अब्बा पिता, आप जानते हैं कि हमारी सोच और हमारी इच्छाएं कितनी बिगड़ी हुई है। हे पिता, उन सभी तरीकों को पहचानने में हमारी मदद करें जिनमें हम आपसे स्वतंत्र होकर चल रहे हैं। हमारी आंखें खोले और हमें उन तरीकों से सुधारे जिनमें हमारी सोच और इच्छाओं को ठीक करने की ज़रूरत है। अनुग्रह करें कि आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से हम आपके प्रेम की पूर्णता को जान सके और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खींचे चले आए। आपकी बुद्धि पर निर्भर रहे, जिसकी आप इच्छा रखते हैं उसकी हम भी इच्छा रखें और आपके हृदय को आनंदित करें। यीशु के नाम में आमीन।